80 की स्पीड में शायद थी, बता रहे थे लोग, और गाड़ी चलाए ना तो पेड़ में ही जाकर टकरा गया और उनके सर में ही चोट बहुत काफ़ी आ गया था और वहीं पर तुरंत ख़त्म हो गए थे। और थे उनके मोबाइल से फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मैं घर पे आ गई हूँ, तुम टेंशन मत लेना। उससे आखिरी बार वही बात हुआ था, बस उतना ही। नहीं थे और ना ही मेरी मम्मी थी उस टाइम। मम्मी एक्सपायर हो गई थी और पापा उस टाइम हमारे जेल में थे। कोई नहीं था हम लोग के आगे पीछे। मेरी मौसी लोग ही मंदिर से शादी की थी। फर्स्ट हस्बैंड जो थे वो किस सन में एक्सपायर हुए थे? 19-20 में शायद हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हम हैं और हमारे साथ देखिए एक ब्लॉगर, यूट्यूबर। इनसे जब मुलाकात हुई तो इनकी काफ़ी उस समय स्टोरी जो थी वो दर्दनाक थी, पहले की स्टोरी। लेकिन मुलाकात के कुछ पल हम लोग खुशियाँ में बांटे, लेकिन उसके बाद फिर जो हुआ वो उससे भी दर्दनाक हुआ। ठीक है, उसके बाद दर्दनाक तो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद हम इनसे मिलना चाहे तो मिल नहीं पाए और तब तक फिर दोबारा हम मिलने की कोशिश किए तो इनके साथ एक और हादसा हुआ। मतलब लगातार इनके पर दुखों का पहाड़ टूटता जा रहा है। और ये यूट्यूबर हैं, यूट्यूब फैमिली जितने भी हैं सब लोग चाहते हैं कि नहीं हम एक दूसरे का दुख दर्द बांटें, लेकिन जितना हो सके उतना लोग बांटते हैं, लेकिन पूरी तरह से किसी का कोई दुख दर्द जो है बांट नहीं सकता है, लेकिन उनके साहस जरूर बनता है। आज हम सुमन भारद्वाज जी के घर पे आए हुए हैं। इनका चैनल है वो भी बताएंगे, इनके जो स्टोरी है वो भी हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे कि इनके साथ कई घटनाएं एक साथ कैसे हुआ। और इन्हें हम सैल्यूट करेंगे कि इतना दर्दनीय, इतना भयानक मंजर के बाद भी आज आप लोगों के बीच ये खड़ी हैं। ये सब केवल आप लोगों के प्यार की वजह से। अन्यथा ये यूट्यूबर अगर नहीं होती तो शायद ये पूरी तरह से टूट चुकी होती है। वैसे भी टूट गई हैं, लेकिन अब आप ही लोग जो है इनके हिम्मत बनेंगे। आप लोग इनके चैनल पर सपोर्ट करेंगे, इनको प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, और फिर आप ही लोग के सहारे ये थोड़ा सा अपने वीडियो बनाने में, आप लोग के बीच वार्तालाप करने में भूल जाएंगे उन गमों को। तो आप लोग इनके चैनल को सपोर्ट करिए। बाकी आइए थोड़ा बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ हुआ। सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत है। भैया के चैनल पे स्वागत है सभी लोग को। जो लोग भी हम इनके चैनल के द्वारा में देख रहे हैं सभी लोग को नमस्ते, प्रणाम करती हूँ। और मैं सुमन राजभर, मेरा चैनल है सुमन राजभर ब्लॉग नाम से। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा भैया के चैनल के द्वारा से, आप लोग जितने लोग हमें देख रहे हैं। अच्छा, आपका नाम सुमन भारद्वाज है? हाँ, सुमन राजभर। अच्छा, सुमन राजभर। उम्र क्या होगी आपकी? 25 है। यस। और एजुकेशन मेरा बीए फाइनल। बीए फाइनल हो चुका है? यस। अब आप देखिए, अभी से इनकी आंखें भर गई हैं। अब मैं क्या बातें करूं। अच्छा, आप यूट्यूब की दुनिया में कब आई? शादी के बाद। शादी के बाद? कौन सी शादी आपकी? हाँ, ये मेरा सेकेंड शादी हुआ था। तो सेकेंड शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड जी हमको बम्बई लेके चले गए थे। हम लोग वहीं पे रहते थे। तो वो ड्यूटी चले जाते थे तो मैं रूम में रहते रहते बोर हो जाती थी। तो मेरे हस्बैंड जी का ही सपना था कि तुम भी वीडियो बनाओ ना, यूट्यूब पे काम करो ना, हम चाहते हैं। तो उन्हीं की वजह से मैं अपने खुद से मैं चैनल बनाई और मैं बहुत मेहनत कर रही थी। कुछ हो बट नहीं हुआ, 2 बार मेरा चैनल भी डिलीट हो गया। 2 बार चैनल डिलीट हो गया था? हाँ, 2 बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हो गया। तो फिर भी उनका, हम हार चुके थे बट वो नहीं हारे, बोले कि फिर से बनाओ। मैं तीसरा चैनल बनाई। और उनको मतलब सब कुछ होने के बाद मेरे चैनल पर जो भी प्रोसेस था हो गया था, मोनेटाइज भी हुआ। तो हमसे ज़्यादा वही खुश थे। और मेरा गूगल पिन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि तुम्हारा गूगल पिन आ जाएगा। तो क्योंकि वो मेरे को बाहर काम करने नहीं जाने देते थे, वो सोचते थे कि तुम इसी से कुछ करो। और मैं सिलाई भी साथ साथ करती थी। अच्छा, सिलाई भी आप करती हैं? हाँ, सिलाई भी करती थी कि मैं अपने लिए घर पे ही बैठ कर तुमको जो करना होगा करो। तो इसीलिए मैं कर रही थी और बहुत खुशी से मैं अपने लाइफ में जी रही थी अच्छे से।
तो अभी अभी जो आपका गूगल एडसेंस पिन है वो आ गया है कि नहीं? हाँ अभी आ गया, वो भी दीदी की वजह से, मनु जीजू की वजह से, नीलम दीदी इंटरटेनमेंट चैनल उनका है, उन लोग की वजह से मेरा गूगल पिन आया, नहीं तो शायद मैं कभी नहीं यूट्यूब पे सक्सेस हो पाती। अच्छा, अभी पेमेंट अभी नहीं उठा है? नहीं अभी नहीं उठाया, अभी उसी 12 दिसंबर को हम लोग गूगल पिन अप्लाई हुआ था, तो अभी गूगल पिन आ गया है। तो केवल यूट्यूब पर है या फिर फेसबुक इंस्टा पे? हाँ फेसबुक भी मेरा है और इंस्टाग्राम भी मेरा है, सुमा राजभर 588 है इंस्टाग्राम मेरा, और सुमा राजभर ब्लॉग मेरा फेसबुक पेज है। अच्छा, यूट्यूब पे क्या लगता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है यूट्यूब पे ना? हाँ यूट्यूब पे बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसे कोई नहीं सक्सेस होता है। बट हम सोचे नहीं थे कभी सोशल मीडिया पर आना, बट मेरा हस्बैंड जी की वजह से, उन्हीं की वजह से आज मैं सोशल मीडिया पे हूँ और इतने लोग हमें जान रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं तो काफ़ी हमें कोई नहीं जानता। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे आप हैं और सोशल प्लेटफार्म की ताकत क्या है, थोड़ा सा ये बताइए मुझे। बहुत है, अगर दुनिया चाहेगी तो इंसान को बना सकती है और उठा भी सकती है, गिरा भी सकती है। सोशल मीडिया पब्लिक है, पब्लिक चाहेगी तो इंसान को आगे बढ़ा सकती है, अगर नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सोशल मीडिया पर ये पब्लिक ही है जो सोशल मीडिया है यार। दुनिया जो भी है, हम लोग को जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब के जरिए हम लोग को पब्लिक ही देखती है, और पब्लिक ही अपने प्यार सपोर्ट के एक लाइक कमेंट से किसी की ज़िंदगी बना देती है। यही ताकत है यूट्यूब का और सोशल मीडिया का। जी, और अभी आप लोग चाहें तो इनकी ताकत बन करके इन्हें बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो वैसे हमें नहीं लगता कि ऑडियंस किसी को बिगाड़ता है, जब बिगाड़ता नहीं, बनाता ही है, बिगाड़ता किसी को नहीं है। हाँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा पिछले आपके जीवन में जाना चाहूँगा कि जो पिछले जो बीते दिन हैं उसमें आप हाई स्कूल, इंटर, बीए यहीं से आपके यहाँ अपने मायके? नहीं, मैं मायके में नहीं रहती थी। हम लोग 4 फैमिली में बंद थे ना, तो हम लोग बहुत गरीब फैमिली से, तो इसीलिए मेरे पढ़ाई नहीं होता था, तो हमको नाना नानी के घर पे मैं रहती थी। वहीं लोग हमारा एजुकेशन जो भी था वहीं से सब कुछ हुआ। और मैं शादी, जब मेरा फर्स्ट शादी हुआ ना, तब मैं यहाँ से, उनके मेरे हस्बैंड गुजरने के बाद फर्स्ट वाले, तब मैं यहाँ से रहने लगी। यहाँ बस 2-4 साल से मैं रह रही हूँ। तो बाकी शिक्षा ननिहाल से हुआ है? हाँ, मेरा बाकी शिक्षा जो भी है सब वहीं से हुआ था। मेरे कहने का मतलब ये भी था कि जो और पूरी जो शिक्षा है वो शादी से पहले आपने लिया या शादी के बाद? शादी से पहले, मेरा कंप्लीट होने के बाद ही मेरा शादी हुआ। अच्छा, तो फर्स्ट शादी कैसे हुआ था? फर्स्ट वाला शादी मेरा लव मैरिज था। अच्छा, लव मैरिज था का मतलब? हाँ, लव मैरिज मेरा शादी फर्स्ट वाला मेरा लव मैरिज मेरा था, मतलब अब नहीं है, वो था उस टाइम शादी मेरा हुआ था। उसके बाद ये मेरा सेकेंड मैरिज था। अच्छा, ये भी सेकेंड मैरिज, ये भी था। क्या हुआ था पहले जो शादी हुआ था उनका, मतलब क्या हुआ था उनके साथ? कुछ नहीं, बीमार थे, उनको ये दिमाग मस्तिष्क वाला बुखार, मलेरिया, ये सब बुखार की वजह से वो चले गए। उनका भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसकी वजह से बनारस में भर्ती थे। हर जगह रेफर करने के बाद ब्लड नहीं था उनके देह में। अच्छा। काफ़ी दिनों से बुखार आते आते उनको ज़्यादा बुखार, मस्तिष्क बुखार और मलेरिया, डेंगू सब हो गया था, इसकी वजह से। वो फर्स्ट हस्बैंड जो थे वो किस सन में एक्सपायर हुए थे? 19-20 में शायद हुए थे। अच्छा, कोरोना काल में क्या है? नहीं, हाँ कोरोना वाला में ही, उसी टाइम मेरा शादी था, कोरोना में ही मेरा शादी था। तो कोरोना की वजह से टल गया था, तो कोरोना ख़त्म होने के बाद मेरा शादी हुआ। अब वो कितने महीने तक उनके साथ आप? वहाँ बस मैं 15 दिन तक थी। 15 दिन के बाद? और शादी के कितने दिन बाद वो एक्सपायर हो गए? शादी के 15 दिन बाद ही वो एक्सपायर हुए। बस 15 दिन बाद ही? हाँ। बीमार थे वो भी? हाँ, पहले से बुखार उखार आ रहा था उनको, तो दवा वो चल रहा था, डेली इंजेक्शन लगता था, पर उनका तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गया। तो उसमें मतलब 15 दिन आप उसमें ससुराल में ही थी? हाँ, मैं ससुराल में ही थी। बताइए, सोचिए कि फर्स्ट शादी, वो भी लव मैरिज, और लव मैरिज खुशियों के साथ जीवन बिताना, पूरे साथ क्या होता है, पूरे ज़िंदगी साथ जीना मरना, लेकिन 15 दिन बाद ही जो है इनके पति इनको छोड़ के चले गए, यानी उनकी बीमारी में मौत हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ? वो तो सदमा काफ़ी बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि 15 दिन बाद एक्सपायर होना और एक लव मैरिज में पूरी तरह से उस समय टूट चुकी होंगी। हाँ, मैं बहुत टूट चुकी थी उस टाइम, बाकी
मेरे मायके वाले हमें बहुत संभाले। इसके बाद मेरा 1 साल के बाद मेरा ये शादी तय हुआ था, क्योंकि मैं ये शादी इसलिए 1 साल के बाद करने के लिए तैयार, क्योंकि मेरी बड़ी बड़ी बहन हो गई हैं सब शादी करने के लिए। इसीलिए मैं सोची कि मेरा शादी हो जाएगा तो इन सब का भी शादी हो जाएगा अच्छे से। तो उनके एक्सपायर के बाद 1 साल बाद दूसरी शादी की और ये भी एक्सपायर हो? हाँ, 1 साल के बाद ये मेरा अरेंज मैरिज शादी था। तो इनके साथ मैं 2.5 साल बस इनके साथ, जब से शादी हुआ था मेरे को मुंबई लेकर ही रहते थे। तो 2-2.5 साल बाद हम माँ बनने थे और उसके बाद बहुत खुश थे हम लोग अपनी लाइफ में। शायद मैं पहला शादी भी अपना इतना ही अच्छे इंसान थे ना कि इन्हें पाकर मैं अपना हर अगली पिछली जो भी मेरी लाइफ में दुख तकलीफ था मैं सब कुछ भूल गई थी। कभी सोची नहीं थी कि मेरे साथ भी फिर से होगा ऐसा। तो ये दूसरी शादी केवल 2.5 साल आपने बिताया। 2.5 साल बिताने के बाद फिर ये भी जो है कैसे क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा बताइए। शादी दूसरी शादी फिर से अच्छे तरीके से हुआ होगा? हाँ, नहीं अच्छे तरीके से नहीं। उस टाइम मेरे पापा भी नहीं थे और ना ही मेरी मम्मी थी उस टाइम। मम्मी एक्सपायर हो गई थी और पापा उस टाइम हमारे जेल में थे। कोई नहीं था हम लोग के आगे पीछे। मेरी मौसी लोग ही मंदिर से शादी किए थे। दूसरी शादी? मतलब आपकी मौसी इसमें? हाँ, वही मौसी मौसा लोग ही हम लोग को सहयोग करके हमारा शादी मंदिर से हुआ था। महारे मंदिर पे हुआ था हम लोग का शादी। पूरी फैमिली वहाँ से भी आई थी और यहाँ से भी सभी लोग अच्छे से मेरी शादी हुआ था। तो शादी के बाद आप ससुराल गई होंगी? हाँ, शादी के बाद मैं ससुराल गई, 15 दिन रही। उसके बाद आई फिर से 6 महीने के बाद फिर मैं दोबारा गई तो 20 दिन रही। उसके बाद हमको मुंबई लेकर चले गए। अच्छा, तो 92 में वहाँ पे कुछ जॉब वॉब करते थे? हाँ, वो बिल्डर थे ना, बिल्डिंग का काम करते थे। अच्छा, और आप घर पे ही रहती थी? हाँ, मेरे को सिलाई मशीन खरीदे तो मैं सिलाई करती थी और वीडियो बनाने शुरू कर दी थी। वहीं से वीडियो बनाना शुरू की बम्बई से? हाँ, बम्बई से। तो फिर बॉम्बे से वीडियो बनाई वहाँ पे, मतलब पहली बार गई और कितने दिन बाद फिर वापस घर पे आई? 2 साल के बाद आई। 2 साल के बाद घर पे आई? हाँ। तो आने का कारण? आने का कारण यही था कि मेरा डिलीवरी होने में 2 महीना बाकी था। वहाँ पे कोई था नहीं, इसी वजह से मैं घर पे आई थी कि मेरा बच्चा उधर अच्छा से हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी था ना, मेरे को डर लगता था। वहाँ पे कोई नहीं था, बस हम थे और मेरा हस्बैंड जी थे। तो इसीलिए वो हमको घर लेकर आए, छोड़ने के लिए लेकर आए थे कि वहाँ पे 2-3 महीना रहना, बच्चा हो जाएगा तो फिर हम तुमको लेने के लिए मई में आएंगे। तो 2 साल के बाद शादी विवाह भी किसी का पड़ा था, ये भी पता चला? हाँ, उसी टाइम मेरी मौसी की लड़की का शादी था ना, तो इसीलिए उसी में आए कि शादी भी देख लेंगे। और मौसी भी मेरी बोली कि शादी में आना है। तो आए हम लोग शादी में। 1 तारीख को हम लोग को टिकट था। 2 तारीख को आए हमारी मौसी की लड़की का, 10 तारीख को शादी था। तो शादी भी हम लोग बहुत अच्छे से अटेंड किए, बहुत खुशी से हम लोग वहाँ पे शादी भी की, देखे शादी भी, हर चीज़ वहाँ बहुत खुशी से हम लोग देखें। ये शादी मतलब आपकी मौसी के हैं या फिर आपके हस्बैंड के? नहीं, मेरी मौसी की लड़की का शादी था। अच्छा, तो आपके हस्बैंड जी भी साथ में गए? हाँ, वो भी साथ में थे। हम लोग शादी में भी साथ ही थे। और उस दिन शादी की जब विदाई होता है ना, उसी दिन वो घर चले गए। तो घर से सुबह आए और 10 तारीख को शादी था, 11 तारीख को घर पे गए, 12 तारीख को सुबह ही आए। हमको लेकर फिर गाजीपुर गए। गाजीपुर से हम लोग को वहाँ से जो मीटअप से हमको बोले कि भाई के साथ घर चले जाओ, मैं सुबह में आऊँगी, पापा बुलाए हमको, जा रहे हैं घर। तो घर जाने के लिए मैं बहुत माना कि आप मत जाइए, पर नहीं सुने। बोले कि पापा बोलेंगे कि घर पे काम है तो हम अकेले कैसे करेंगे, आ जाओ। तो इसीलिए पापा बुलाए तो चले गए घर पे। वो तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ था, मैं फ़ोन भी नहीं कर पा रही थी उनको। वहीं पे गाजीपुर में उनका फ़ोन बंद हो गया। तो वो गए घर पे ही और वहाँ से गए हैं। यहाँ से जाने के बाद मिर्ज़ापुर हम लोग का चट्टी है, वहाँ से हमको दूसरे के मेरे देवर थे, उनके मोबाइल से फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मैं घर पे आ गई हूँ, तुम टेंशन मत लेना। उससे आखिरी बार वही बात हुआ था, बस उतना ही। अच्छा, घर जाके फ़ोन किए थे वो? हाँ, वहाँ जाके फ़ोन किया हमको कि हम घर आ गए हैं। तो हम इतना बस उनको बोले कि अब कहीं मत जाइएगा, खाना खाकर सो जाइएगा। तो
तो घर पे गए, मच्छी बना था खाए, और कुछ दोस्त भी उनके थे बाहर खाते खाते आए, बोले कि अभी हम आ रहे हैं। मम्मी बोलती रह गई कि मत जाओ ना, सो जाओ खाना खा। वो बोल रहे हैं कि अभी हम बाहर से आ रहे हैं। तो बाहर गए तो कुछ दोस्त थे उन लोग गाँव के लोग, तो बोले कि चलो ना भैया थोड़ा यहाँ पे चलते हैं, चट्टी पे किसी को छोड़ना है। तो छोड़ने के लिए गए बाइक से, तो वही बाइक चला रहे थे और गाड़ी शायद स्पीड में थी, तो उस टाइम थोड़ा ड्रिंक भी किए थे, इसी वजह से। और गाड़ी जाके पेड़ में, स्पीड में गाड़ी थी बहुत, 80 की स्पीड में शायद थी, बता रहे थे लोग। और गाड़ी चलाए ना तो पेड़ में ही जाकर टकरा गया और उनके सर में ही चोट बहुत काफ़ी आ गया था और वहीं पर तुरंत ख़त्म हो गए थे, मौके पर ही। हाँ वहीं पे तुरंत ख़त्म हो गए थे। कहीं ले जाने के लिए भी टाइम नहीं मिला कि उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाए, और फिर उनसे एक बार भी बात नहीं हो पाया। मेरे यहाँ फ़ोन आता है कि एक्सीडेंट हो गया है, पैर में चोट लगा है, घर पे आ जाओ, हॉस्पिटल में हम लोग भर्ती हैं। हमसे झूठ बोल बोल के सब लोग बुलाए। मैं सोची कि हॉस्पिटल में होंगे, पैर में चोट लगा होगा तो ठीक हो जाएंगे ना, इसी उम्मीद में गई।